गर्मी और बरसात के मौसम में हरा धनिया बहुत ही महंगा मिलता है या मिलता ही नहीं है। तो अभी ठंडियों में बहुत ही सस्ते हरा धनिया आ रहा है और बहुत ही फ्रेश और अच्छे वाले हरे धनिया आ रहे हैं। तो इसे साल भर हम कैसे स्टोर कर सकते हैं और उसी के साथ हरे धनिए के डंठल को भी कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वही मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। बहुत ही आसान तरीके से इसे हम ऐसा रेडी करेंगे कि आप इसे साल भर यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपके घर में धनिया महंगा हो गया हो या आपके घर में नहीं अवेलेबल हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये 2 बंडल हरा धनिया लाया है, बहुत ही सस्ते और देखिए बहुत ही अच्छे फ्रेश हरा धनिया अभी मार्केट में मिल रहा है। तो इसे हम पहले क्या करेंगे, इसके हम जो यहाँ पे नीचे की तरफ से इसमें जड़ है उसे हम कट कर देंगे। पूरी तरह से नहीं कट करेंगे। अक्सर हम क्या करते हैं कि सिर्फ हम पत्तियों को ले लेते हैं और बाकी पोर्शन जो होता है पार्ट उसे फेंक देते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम पूरे तरह से हरे धनिए का यूज़ करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इसके जो जड़ें हैं उसे कट कर दे रही हूँ। बंडल के साथ ही पहले कट करेंगे कि हमें जो धनिए का डंठल है वो भी मिल जाए। अब बंडल को हम खोल लेंगे और खोल के अब इसके जो हरे पत्ते हैं उसे अलग कर लेंगे इस तरह से, और उसकी डंठल को भी हमें लेते जाना है, उसे हमें फेंकना नहीं है। क्योंकि इस टाइम में सर्दियों में बहुत ही सॉफ्ट हरा धनिया आता है जिसके डंठल भी बहुत ही सॉफ्ट और एकदम फ्रेश रहते हैं। तो इस तरह से हम डंठल को भी लेते जाएंगे और हरे पत्ते को अलग करते जाएंगे और डंठल को अलग करते जाएंगे। क्योंकि हम धनिया के सभी भागों का यूज़ करने वाले हैं तो इसलिए हमें डंठल को नहीं फेंकना है। तो इसे अलग बर्तन में रखते जाएंगे और लीफ को अलग बर्तन में रखते जाएंगे। मैंने यहाँ देखिए इस तरह से हरे पत्तों को अलग कर लिया है और डंठल को अलग कर लिया है। काफ़ी सारा हरे पत्ते हो गए हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 बंडल धनिए को यूज़ किया है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह की कोई भी आप जाली ले लें, स्ट्रेनर ले लें और उसमें हरे धनिए को अच्छी तरह से वॉश करना है। क्योंकि बहुत सारी हरी सब्जियों में हरे पत्तों में मिट्टी आती है, तो बहुत अच्छी तरह से हम इसे वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद उसी तरह से डंठल को भी वॉश कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे कि अच्छी तरह से इसमें से पानी निथर जाए। 10 से 15 मिनट के बाद जब ऐसा लगा कि पानी हरे धनिए में से अच्छे से निकल गया है, तो यहाँ पे मैंने एक कॉटन का ये दुपट्टा ले लिया है मेरा और उस पर इस तरह से पूरे हरे धनिए को इस तरह से इस पे फैला दे रही हूँ। और फैला के फिर इसे हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। इस तरह से कॉटन के कपड़े पे फैला के उसे चारों तरफ से आप कपड़े को ऊपर नीचे अलट पलट के इसे ड्राई कर ले कि इसमें से पानी थोड़ा सा अच्छी तरह से सूख जाए। क्योंकि हमें बिल्कुल धनिए में पानी नहीं चाहिए। तो कॉटन बहुत अच्छी तरह से पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं कॉटन के कपड़े में इसे इस तरह से ड्राई कर ले रही हूँ। 5 से 7 मिनट इसे कॉटन के कपड़े में इस तरह से अच्छे से सुखा लेने के बाद फिर से मैं इसे स्ट्रेनर में पत्तियों को हरे धनिए को ले रही हूँ और इसे फिर थोड़ा थोड़ा हम चॉपर ले लेंगे और उसे बारीक कर लेंगे। क्योंकि ये पूरे लीफ हैं तो इसे थोड़ा सा हम ऐसे ही रफली चॉप कर लेंगे कि थोड़ा सा ये बारीक हो जाए। इसी तरह से सभी धनिए को हम रफली काट लेंगे। सभी हरी धनिया को काट लेने के बाद अब यहाँ पे फिर से हम इसे थोड़ा ड्राई करेंगे। क्योंकि इसमें अभी भी मॉइस्चर है, पूरी तरह से ये ड्राई नहीं हुआ है। तो इसे मैं डाइनिंग टेबल पे फिर से कॉटन का कपड़ा बिछा के इसे अच्छी तरह से इस तरह से हम फैला देंगे। इसे हमें छाँव में ही फैलाना है, कमरे में ही आप पंखे के नीचे या कहीं पे भी फैला दे, धूप में बिल्कुल हमें इसे नहीं फैलाना है। तो इस तरह से इसे मैं यहाँ पे सूखने के लिए डाल दूँगी। कम से कम इसे हम 24 घंटे के लिए इसी तरह से सूखने देंगे। जब तक ये ड्राई हो रहा है, सूखेगा, तब तक हम देख लेते हैं कि डंठल का हमें क्या करना है। अब यहाँ पे मैंने ये धनिए का डंठल ले लिया है। इसे भी हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें थोड़ा सा काट के या तोड़ के इस तरह से आप इसमें डाल दीजिए। डंठल में भी उतना ही फ्लेवर होता है जितना हरी पत्तियों में होता है। अक्सर हम इसे फेंक देते हैं वेस्ट समझ के, लेकिन एक बार आप इस तरह से ज़रूर डंठल को ट्राई करना, यूज़ करना, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से डंठल को मैं मिक्सी में ले रही हूँ और इसे फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम पीस
पीस लेंगे। तो देखिए पीस लेने के बाद ये कुछ इस तरह से चटनी जैसा हो गया है। इसे आप चाहें तो ऐसे ही जार में करके किसी भी कंटेनर में करके फ्रिज में रख दे, और जब भी आपको हरे धनिए की ज़रूरत पड़े तो आप इस पेस्ट को यूज़ कर सकते हैं आपके सब्जी में, ग्रेवी में, जहाँ भी आपको यूज़ करना हो। तो इसे मैं इस तरह से पीस लेने के बाद इसे मैं स्टोर करने के लिए क्या करती हूँ, इस तरह जो भी हमारे आइस क्यूब के ट्रे होते हैं तो उसमें इसे मैं सेट कर देती हूँ। तो इस तरह से इसमें मैं सभी जो पेस्ट है हमारा डंठल का, उसे मैं इसमें सेट कर रही हूँ। डंठल के पेस्ट को देखिए मैंने इस ट्रे में सेट कर दिया है। अब इसे मैं रख दूंगी फ्रिज में, डीप फ्रिज में रखूंगी इसे सेट होने के लिए। एक दिन पूरा 24 घंटा हो चुका है धनिए को सुखाते हुए। तो देखिए धनिया सूख के इस तरह से हो गया है, ऑलमोस्ट ये क्वांटिटी में कम हो गया है और सूखने के बाद इस तरह से सिकुड़ गया है। हमें धनिए को जब 1 साल के लिए स्टोर करना हो तो इसे हमें अच्छी तरह से सुखाना है कि इसमें बिल्कुल मॉइस्चर ना रहे, नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सूख जाने के बाद अब इसे मैं इस कपड़े पे से समेट के एक थाली में ले रही हूँ। अब धनिए को मैं आधे घंटे के लिए और कड़क धूप में रखूंगी कि इससे जो भी अगर थोड़ा बहुत उसमें मॉइस्चर होगा तो वो पूरी तरह से निकल जाएगा और अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाएगा। तो देखिए धनिए का कलर एज इट इज़ है, बिल्कुल इसमें कलर में फ़र्क नहीं पड़ा है। तो उसे आधे घंटे के लिए हम इसी तरह से सूखने देंगे। सिर्फ आधे घंटे के लिए ही रखेंगे, तेज़ धूप में ज़्यादा टाइम नहीं रखेंगे। तो आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि धनिया बहुत अच्छी तरह से सूख गया है और इसे जब मैं इस तरह से मसल रही हूँ तो पूरी तरह से ये देखिए टूट जा रहा है, एकदम पाउडर बन जा रहा है, मतलब ये बहुत अच्छी तरह से सूख गया है। तो इसे अब हम धूप में से हटा लेंगे। अब हमारा हरा धनिया रेडी हो गया है, तो इसे मैं स्टोर कर रही हूँ इस डब्बे में। इसी तरह से अगर आपके घर में ज़्यादा हरा धनिया आ जाए या बारिश के सीज़न में ज़्यादा आ जाए या दूसरे सीज़न में आ जाए तो आप इसे इसी तरह से स्टोर कर सकते हैं। बारिश में वैसे धूप नहीं आती है तो आप वहाँ पे माइक्रोवेव का यूज़ कर सकते हैं और घर में ही उसे 24 घंटा सुखा लेने के बाद आप 1 मिनट के लिए उसे माइक्रोवेव कर दें तो वो पूरी तरह से ऐसे ही रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे स्टोर कर लिया है। इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके और इसे बनाऊंगी और इसे साल भर के लिए स्टोर करूंगी। अब यहाँ पे हमने जो डंठल के पेस्ट को सेट होने के लिए रखा था वो भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो देखिए यहाँ पे मैं जब भी मेरे घर में धनिया ज़्यादा आता है तो मैं उसके डंठल को इस तरह से रीयूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से क्यूब बना के रख लेती हूँ और जब भी मुझे धनिए की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ। अक्सर धनिए का डंठल हम फेंक देते हैं, लेकिन एक बार आप इस तरह से इसका यूज़ करें, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। धनिए के डंठल के पेस्ट को आप चाहे तो ऐसे ही किसी भी डब्बे में करके स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, अगर आपको इस तरह से क्यूब बनाना ना हो तो। और अगर आपको ज़्यादा टाइम तक रखना हो तो इस तरह से क्यूब बना के रख ले डीप फ्रिज में, तो बहुत अच्छी तरह से हम डंठल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस करना कि मेरी आने वाली अगली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।